नहीं होता है तो छप्पर में रहता है ना, तो गाछ में रहता है, तो चलिए क्या करेंगे? गाछ में चढ़ के रहता है रात तो में। क्या करेंगे? हाँ, गाछ में चढ़ के रहते हैं। एक पागल सांड आकर के हम लोग को हर रोज परेशान करता है। रात में 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे रात को, कभी शाम में 6 बजे, हर दिन आकर के परेशान करता है। इसलिए हम लोग सांड के डर से ऊपर घर के ऊपर चढ़ गए हैं। कटिहार जिले के इस गांव में सांड का आतंक इतना अधिक है कि लोग डर से अपना घर छोड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सांड बिल्कुल आवारा हो चुका है और रोज गांव में आकर ग्रामीणों पर हमले करता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने ये भी बताया कि सांड का उत्पात गांव में इतना अधिक है कि लोग बिल्कुल डरे सहमे हैं। कई ग्रामीण तो रात के वक्त गांव छोड़कर ही चले जाते हैं। हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने बताया कि बारसोई नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में पिछले कई दिनों से इस आवारा सांड ने उत्पात मचा रखा है। कई पीड़ित परिवार ने तो यहाँ तक बताया कि रात के वक्त सांड ने उनके घर में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सांड के डर से कई परिवार अपने बच्चों को लेकर घर की टीन की छत पर सोने को मजबूर रहते हैं और कई परिवार तो घर छोड़कर ही चले जाते हैं। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता जयराम से ये भी कहा कि सांड के इस आतंक को लेकर हमने कई बार बारसोई नगर पंचायत में गुहार भी लगाई, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। नगर पंचायत बारसोई के वार्ड नंबर 2 में अभी मैं मौजूद हूं और यहां बता दें कि कुछ दिनों से 3-4 परिवार जो है काफ़ी परेशान है। सांड के आतंक से लोग दहशत में हैं। शाम होते ही या तो ये 3-4 परिवार के लोग किसी दूसरे के घर में शरण लेते हैं या नहीं तो अपने जो है टीनानुमा छप्पर पे जो है रात में सोते हैं। क्या है मामला, आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोपी कुमार यादव। क्या मामला है? सर जो है एक सांड छूटा हुआ है। सांड? हाँ, उसके कारण सबको घर बेघर करके रखा है। कई दिन से ऐसा हो रहा ये है? कम से कम आज हो रहा है 6-7 दिन से। तो 3-4 दिन से हम लोग तो सोचे कि चला जाएगा, जंगली जानवर है। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग प्रशासन लोगों को फोन किया है। प्रशासन लोग कोई सुनवाई नहीं, धर्मेंद्र सिंह कर रहे हैं, न रिंकू सिंह, कोई लोग सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके बावजूद में फोन करते तो लोग बोलता कि हम प्रशासन से बात कर रहे हैं। लास्ट में अगर उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो उसको कोई जुगाड़ लगा के उसको कहीं बनवाइए या अच्छा, आता कब है सांड? आता कब है? वो आता शाम को है, 7 बजे, 8 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात में आता। उस समय आदमी सोया हुआ नींद में है, अगर घर में घुस जाता है क्या करेंगे हम लोग? आप लोग कहाँ सोते, कहाँ है आप लोग? कभी टीना के ऊपर में सोना पड़ता है, कभी लखीसन शाह के घर में जाना पड़ता है, गाज में रहना पड़ता है। और पुलिस लोग बोलते हैं, वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या करेंगे हम लोग? काहे चढ़ गई है टीना के ऊपर? एक पागल सांड आकर के हम लोग को हर रोज परेशान करता है। रात में 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे रात को, कभी शाम में 6 बजे, हर दिन आकर के परेशान करता है। इसलिए हम लोग सांड के डर से ऊपर घर के ऊपर चढ़ गए हैं। सांड का क्या आतंक है यहाँ पे? क्या आतंक है? हम लोग को सोने नहीं दे रहा। 1:30 बजे रात, 2 बजे रात, 1 बजे रात आता है और नींबर को बुलाया जाता है तो आता है तो बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि कुछ कीजिए आप लोग। तो नींबर का जो साथ में रहता है वो बप्पी भैया, वो बोलने लगता है कि हम तो ना ही छोड़ दिए हैं, जो हमको बोलती है। तो हम लोग क्या करेंगे? रिंकू चाचा को बोला गया, लकीचंद चाचा बोला उसको, तो बोलता अच्छा ठीक है हम लोग देखते हैं। सब देखते रहता है। तो ऐसे इसी तरह करते रहेगा। हम लोग घर से बेघर है। आज 3 दिन से खाना उन्होंने नहीं पका है। हम लोग बाल बच्चा लेकर के इधर उधर भोगते, तो इसके लिए कुछ तो। रात में कहाँ पे रहते हैं? रात में हम लोग रहते हैं लकीचंद चाचा का यहाँ। हम लोग रहते हैं बच्चा को लेके। मेरा पति लोग रहता टीन में सोया हुआ, कि ताकि घर करके जो करके कि ताकि कुछ सामान, मेरा टीवी घर का जितना है सब देखिए जा करके। मेरा घर में कुछ नहीं बचा है, राशन पानी कुछ नहीं बचा खाने के लिए। ऐसे न को पटक मारा, दोनों पाँव हाथ टूट गया। और हाँ, और ऐसे किया तो अब क्या कीजिएगा? हम भागने से हम नहीं जान बचाए हम। और घर द्वार हमारा भांग के। कितना आदमी का घर है? कितना आदमी का घर? कितना आदमी? 6-7 गो घर है। 6-7 परिवार का घर है। हाँ, सबको तोड़ दिया है। तो सबका घर में घुस जाता है? हाँ, सबके घर में घुस गया। किसको दाना पानी किसी को नहीं रखता। 500 देखिए, पाँव हमारा हाथ और पाँव हमारा सिच कर दिया। बोलना नहीं हम सकते हैं। घर के टीना तोड़ के तब घर में घुस के खाता है। रात में कहाँ रहते हैं आप लोग? रात में इधर उधर रहते हैं, इसके उसके वहाँ जाके रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? कभी उधर जाके रहते हैं नुका करके, कभी ये लोग कहीं यहाँ जाके रहते हैं। हाँ, नहीं होता है तो छप्पर में रहते हैं ना, गाछ में रहते हैं, तो चलिए क्या करेंगे? गाछ में चढ़ के रहते हैं तो रात में? क्या करेंगे?
हाँ घास में चढ़ के रहते हैं। क्या तकलीफ है आप लोगों को? तकलीफ यही है, हम लोग का घर उर में चढ़ जाता है, जितना राशन पानी होता सब खा लेता, हंडी उंडी भात उत खा लेता, घर में ढुक जाता सार। तो रात में क्या होता है? छप्पर में चढ़ चढ़ कर रहते हैं हम लोग, सीढ़ी लगा लगा के आने के समय छप्पर में चढ़ देते हैं, घर द्वार तो छोड़ अभी तो देते हैं। शाम हो गया, क्या आप लोग फिर जो है छप्पर पे चढ़ जाइएगा? फिर आने सब क्या करेंगे, छप्पर में चढ़ना ही होगा। सब यहाँ का आदमी खाना उना कुछ नहीं बनाता, भूखे प्यासे रहता है सार के वजह से। कितना दिन से लगभग ऐसा है? अभी 10-12 दिन से ऐसे कर रहा है ठो सार। अभी है तो यहाँ 2-3 महीना से, मतलब इधर 10-12। फिलहाल सांड का आतंक इस गांव में बदस्तूर जारी है और पूरा गांव डरा सहमा हुआ नजर आ रहा है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।